और तुम्हारे बाबा, क्या उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते? हिरनी भागी 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 और घने जंगल के अंधेरे में किसी गुमनाम रास्ते पर खो गई। उसके बाद एक गीदड़ चलता हुआ हिरनी के पास आया और आहिस्ता से आवाज निकालते हुए कहने लगा, हिरनी, खबरदार इस तरह इधर उधर मत भटको, वरना कोई तुम्हें उठाकर ले जाएगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूंगा। क्या वो गई फिर? नहीं, वो हिरनी उससे डर गई, क्योंकि वो हिरनी ज़हीन थी। कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये सुनकर गीदड़ को गुस्सा आ गया। वो सटपटा कर रह गया। उसने हिरनी को गुस्से से देखा। वो तो गीदड़ से डर गई होगी बहुत। ऐसे ही हुआ, वो बहुत डर गई उससे। लेकिन जंगल में एक भेड़िया उन्हें देख रहा था। भेड़िए के होते हुए जंगल में कोई किसी मासूम पर जुल्म नहीं कर सकता था। वो दूर खड़ा उन दोनों को मुसलसल बड़ी देर से देख रहा था। फिर वो उन दोनों के करीब पहुंच गया। हिरनी ने भेड़िए को देखा और उससे कहा, ऐ जंगल के मुहाफिज, जंगल के मुहाफिज, मेरी मदद करो। भेड़िए ने छलांग लगाई और सामने आ गया और दहाड़ कर गीदड़ से कहने लगा, कहां हो? गीदड़ सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे। कहने लगा, नहीं 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 नहीं, कहते कहते भाग गया। और ऐसे। हलीमा, तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही? हाँ? नींद आ रही थी, लेकिन जंगल में भाग गई। तो फिर ढूंढा उसे? हाँ, हमने ढूंढा ना बेटी। हाँ, चलो जरा बाबा को बोसा दो। चलो चलो चलो। ओहो, एक और कहानी सुनाए मुझे। कहानी वहानी अभी सब खत्म। चलो यहाँ आओ मेरे पास। चलो जाओ। भेड़िए ने छोटे हिरन की हिफाजत की ना, और अब छोटी हिरन का सोने का वक्त हो गया। बाबा से पूछ लो अपने। बिल्कुल, वरना गीदड़ भागता हुआ आ जाएगा। चलो भागो, वरना गीदड़ आ जाएगा। चलो 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 भागो। आ गया 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 आ गया। भेड़िया हिरनी की हिफाजत नहीं कर पाया। हिरनी परिंदा बनकर अपने परों से हवा में उड़ती चली गई। परछाइयां बनाना पसंद है तुम्हें क्या? पता नहीं, मुझे कभी कभी ऐसा करती हूँ, लेकिन वजह मालूम नहीं है मुझे। जब भी करती हूँ अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे
ये मेरे मासी का कोई खुशगवार लम्हा था। हर किसी के माजी की कुछ हसीन यादें होती हैं। लेकिन आप कितनी महारत से परछाइयां बना रहे थे। बेटी, मेरी बेटी हर शाम मेरा इंतजार करती थी। उसे परछाइयां पसंद थी, मेरे इंतजार में होती थी। मैं जैसे ही घर पर पहुंचता उसे बनाकर देखा था। मेरी बेटी, मेरी हालिमा, हमने उसे खो दिया बचपन में। तुम्हारी उम्र की होती अगर वो आज जिंदा होती। क्या तुम उस्मान का दिफा कर रहे हो मेरे सामने? तुम्हें पता है ना, उसने तुम्हारे वालिदैन को, तुम्हारे कबीले की औरतों और बच्चों को किस कदर बेदर्दी से मारा था। आगे एक और खार है। ओह, ये घोड़ा तो उस्मान का है। मिल गए तुम उस्मान। कोई आवाज ना आए, खामोशी से आओ। सो जाओ। लड़कपन ने ही तुम्हें इतना थका दिया। वालिदैन नहीं है, लेकिन तुम उनकी दुआओं की हिफाजत में हो। वैसे भी छोटी हिरनी अकेली नहीं हो सकती कभी भी। बेटी, बुलुगान को खबर भिजवाओ। उस्मान फरार हो गया था, लेकिन अंतुका ने फिर पकड़ लिया उसे। उलझाए दुकान तक इसे बाहिफाजत पहुंचाऊंगा बहुत जल्द। लगता है वो हम तक पहुंच गए हैं। उन्हें सिर्फ मैं चाहिए हूं। तुम यहीं पर रुको, ठीक है? मैं अपनी हिफाजत कर लूंगी। यहां तुम्हारी हिफाजत करने के लिए मैं हूं। फिक्र मत करो, जो तुमसे कह रहा हूं वैसा ही करो। उस्मान, जल्दी आओ, देखो हम पहुंच गए। निकल आओ बाहर, जल्दी करो, निकल आओ। डरो नहीं उस्मान, डरो मत, आ जाओ। बात सुनो मेरी, इनकी नीयत वाज़ेह है। तुम्हारा नहीं पता उन्हें, सिर्फ मुझे लेने आया हूं यहाँ। तो फिर क्या करेंगे आप उस्मान सरदार? फिक्र मत करो, मैं बाहर जाते ही उन सबकी तवज्जो हटाऊंगा। हाँ, एक और बात, आइंदा ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है। बाला खातून को ढूंढो, उनकी तवज्जो हटाऊंगा और तुम निकल जाना यहां से। बाला तुम्हारी हिफाजत करेगी। चलो, शाबाश। काफी भागने पर मजबूर किया हमें। आखिरकार फिर से अंजाम को पहुंच गए। हाँ, अपने पीछे 40 गीदड़ न देखने वाला खुद को भेड़िया नहीं समझता। मेरे पीछे काफी भागे हो, यकीनन थक चुके होगे। सोचा था नुकसान पहुंचाए बगैर उलझाए तो तक पहुंचाऊंगा, लेकिन अब नहीं। तुम्हारी एक भी हड्डी सलामत नहीं रहेगी उस्मान। सिपाहियों, उस्मान के बाजू और टांगों का एक जोड़ भी सलामत ना रहे।
चलो। खुदावंद, ऐसा क्यों हो रहा है? ये कैसी परेशानी है? अंदर जैसे कोई बोझ हो। मैं इसकी मदद क्यों करना चाहती हूँ? क्या वजह है? भेड़िए को पिंजरे में कैद करके उसे बगैर हथियार के रखोगे तो उसके पंजे भी काटने पड़ेंगे और दांत भी तोड़ने पड़ेंगे। वरना अगर हाथ बढ़ाओगे तो वो काट भी सकता है। तुम्हारी बेटी ने अलबाए भेड़िए को हथियार देकर मुसीबत तारी की है। मेरे सिपाही कई और कर्मियान इलाके की हर सरहद पर तैनात हैं। पिंजरे से चाहे निकल जाए, लेकिन हमारे हाथ से नहीं निकल सकता। उस्मान की बात हो रही है यहाँ पर, ये मत भूलो लुकास। बाला और उसके शहजादे पहले ही निकल गए हमारे हाथों से। जितना तुम समझ रहे हो उतना भी आसान नहीं। सब पकड़े जाएंगे सोफिया। इतना बड़ा लश्कर है, ओलुगान के सिपाही भी हैं। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? मेरे ख्याल से लुकास, तुम्हें सोफिया की बातों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि उस्मान सरदार की जहानत 1000 सिपाहियों को शिकस्त देने के लिए काफी है। तुमने बताया ये तुम्हारी बीवी का भाई है, इसलिए तुम्हारे साथ है। अलबाए, क्या भरोसा है तुम्हें इस पे? हाँ, मुझे यूसुफ पर भरोसा है। मेरे भाई ने अलबाए सरदार से वफादारी की बैत की है। क्या इसके बाद कुछ रहता है? क्या तुम कल तक उस्मान के वफादार नहीं थे? आसमान से नहीं गिरता एतमाद, ये कमाया जाता है। इसे साबित करके दिखाना होगा। सिपाहियों, दूसरे सरदार के बेटे को लेकर आओ। थक गए होगे उस्मान, ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हरगिज़ रहम की भीख नहीं मांगूंगा मैं। अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। और करो सामना गिदड़ो। सिपाहियों, हमला करो इस पे जल्दी। आ जाओ सर, आ जाओ। जाओ बेटी, जाओ। अकेले नहीं हो। माला, पहुंच गए हम। हमला करो। जर को तार। बात नहीं करो, बातें करने का वक्त खत्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ तलवारें बोलेंगी। ठीक है, आ जाओ। नहीं छोड़ूंगा। सरदार को घेरा, लेकिन वो अकेले नहीं, हम सब उनके साथ हैं। गाजी को अपना गुलाम बनाऊंगा। जिस्म जान से मंगोल होगा वो, तुम्हारी तरह गद्दार नहीं निकलेगा। तुम्हें लगता है मैं छोड़ूंगा उसको तुम्हारे पास? खत्म हो गया, सब खत्म। भाईचारा खत्म हो गया, सब कुछ खत्म।
सरदार सिपाहियों, सरदार सरदार अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे। अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हैं। सब कुछ दोबारा हासिल कर लेंगे। अगर आप हमारे साथ हैं तो कुछ भी नहीं होगा। उस्मान, आप ठीक तो हैं? ठीक हो